ये लड़की कड़ी ठंड में सिर्फ गाउन पहने बर्फ में खड़ी हुई थी। फिर पिता ने उसे गहरे पानी के डर को दूर करने के लिए बर्फीले पानी में जाने को कहा। लड़की के पास कोई विकल्प नहीं था। वह नदी में कांपती रही, लेकिन कुछ मिनटों के बाद अचानक शांत हो गई। इससे पहले अक्सर उसे गहरे पानी में डूबने के सपने आया करते थे, जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता था। जब वह डर कर जागती थी तो उसकी नाक से खून बहने लगता था। अपने पिता के इलाज के बाद लड़की स्कूल जाने में सक्षम हो गई, लेकिन बस में जाते समय उसकी नाक से फिर से खून बहने लगा। फिर बस रेलिंग तोड़कर झील में गिर गई। लड़की का बुरा सपना सच हो गया था। वह घबरा गई और बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगी। आखिरकार वो खिड़की से तैरकर बाहर निकलने में कामयाब हो गई, लेकिन दुर्भाग्य से वो डूब गई और एक परलोक में प्रवेश कर गई। तभी एक महिला ने उसे बाहों में ले लिया। लड़की को उसने दो विकल्प दिए, रुकना या धरती पर वापस चले जाना। लेकिन जीवन में वापस आने का मतलब था बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना, लेकिन पिता को देखने के लिए उसने जीना चुना। फिर महिला ने पुनरुत्थान की कीमत के रूप में उसकी दृष्टि को छीन लिया। भयावह अंधेरे के बाद लड़की एक समुद्र तट पर जागी, लेकिन वो देखने की क्षमता खो चुकी थी। इस आदमी ने अपनी बीवी की हड्डियां निकाली और अपनी मृत पत्नी जैसा दिखने वाला एक बिजुका बनाया। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक अजीब घटना हुई और बिजुका वास्तव में सांस लेने लगा था। भोले किसान ने सोचा कि यह उसकी पत्नी का भूत होगा, जो उसे छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सका होगा, इसीलिए बिजुका के अंदर समा गया होगा। बाद में उसने बिजुका को खेत में सबसे प्रमुख स्थान पर रख दिया ताकि वो हर समय उसे देख सके। बिजुका ने भी उसे कंपनी देना शुरू कर दिया, जिस वजह से किसान जल्दी ही अपनी पत्नी को खोने के दर्द से बाहर निकल आया। हालांकि कुछ ही समय के बाद एक दुर्घटना हुई और किसान ने पलटकर देखा तो उसका प्रिय बिजुका कहीं गायब हो गया था। किसान जब हैरानी से उसे ढूंढ रहा था तो अचानक उसे एक चीख सुनाई दी। किसान को कुछ गड़बड़ी का एहसास हुआ और तुरंत उस आवाज का पीछा करने लगा। जब वह घटना स्थल पर पहुंचा तो उसकी पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि बिजुका ने वहां से गुजर रही एक छोटी लड़की को मार डाला था। किसान को समझ आया कि बिजुका एक आत्माहीन राक्षस है जो इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है। इस त्रासदी को रोकने के लिए उसने बहुत देर तक सोचा और खुद ही बिजुका को नष्ट करने का फैसला किया। इस बूढ़ी महिला ने जानबूझकर अपने दांत तोड़ दिए। फिर जल्दी से अपनी बहू के पास गई और कहा कि उसके दांत गिर गए। महिला ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि गांव में एक नियम था, जो कोई भी 60 साल का हो जाता है उसे परिवार के लिए भोजन बचाकर मौत का इंतजार करने के लिए पहाड़ पर जाना पड़ता है। हालांकि 59 साल की उम्र में बूढ़ी महिला को अपनी बहू की निंदा का सामना करना पड़ रहा था। जब उसने लकड़ी इकट्ठी की तो बहू ने अपने लिए ले ली। फिर उसने अनाज पीसने की कोशिश की तो उसे एक तरफ धकेल दिया। उसका पहाड़ पर चढ़ने का समय निकट आ रहा था, लेकिन वो आगे के संघर्ष से बचना चाह रही थी, इसलिए इस बारे में अपने बेटे से बात करी। हालांकि वो अनिच्छुक था, लेकिन वो जानता था कि अगर वो नहीं गई तो पूरा परिवार पीड़ित होगा। जाने से पहले अम्मा ने अपने गर्म कपड़े उतार दिए ताकि सर्दियों में उसका परिवार ठंड से न जमे। सब कुछ तय होने के बाद उसने अपने बेटे को सूर्योदय से पहले उसे पहाड़ पर ले जाने के लिए कहा। रास्ते में बेटे पर उदासी छा गई और वो धीरे चलने लगा, क्योंकि वो इस पल को टालना चाह रहा था। लेकिन माँ ने उसका कंधा थपथपाया और तेजी से चलने को कहा। आदमी डर के मारे चुप रहा ताकि वो अपना मन न बदल ले। आखिरकार वे देवता के स्थान पर पहुंच गए। बेटे ने उसके लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढी और लौटने से हिचकिचाया। अम्मा ने यह देखकर उसे थप्पड़ मारा और जाने के लिए कहा। आदमी रोते हुए घर जाने लगा, जबकि बूढ़ी अम्मा देवता से मिलने के लिए बर्फ में अकेली हो गई। करोड़ों मधुमक्खियों का झुंड सड़क पर खड़ी एक कार पर हमला कर देता है और एक माँ बेटी उसके अंदर फंस जाते हैं। दरअसल थोड़ी देर पहले ही एक मधुमक्खियों से भरे ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है और लाखों मधुमक्खियां बॉक्स के बाहर निकल आती हैं। तभी उनकी नजर एक ट्रक ड्राइवर पर पड़ती है, जो मधुमक्खियों के हमले से भाग रहा होता है। फिर वो उनकी कार के पास आता है और दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन माँ बेटी काफी डरे हुए थे, जिस वजह से वे दरवाजे को बंद ही रहने देते हैं और आदमी वहीं पर बेहोश हो जाता है। अचानक उनको एहसास होता है कि मधुमक्खियां उनकी गाड़ी पर इकट्ठा हो रही हैं और कुछ ही देर में वे गाड़ी को अपने छत्ते में बदल देती है। तभी कुछ मधुमक्खियां पंखे से होकर अंदर घुस आती हैं। महिला बेटी को सावधान रहने के लिए कहती है, क्योंकि लड़की को उनसे एलर्जी होती है। लेकिन फिर भी एक मधुमक्खी उसके चेहरे पर काट लेती है। लड़की को तुरंत एलर्जी शुरू हो जाती है और महिला तुरंत उसको वैक्सीन लगा देती है। लड़की एकदम ठीक हो जाती है, लेकिन मधुमक्खियां उसकी माँ पर हमला कर देती है। थोड़ी ही देर में वहाँ रेस्क्यू टीम आ जाती है और सभी लोगों को जल्दी से बाहर निकाल लिया जाता है। कार पर मधुमक्खियां ज्यादा होती है, जिस वजह से कार्बन गैस छोड़ा जाता है और कुछ ही देर में माँ बेटी को बाहर निकाल लिया जाता है।